10 प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के कुछ पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें सबसे पहले हम एक आकृति बना लेते हैं। देखिए चलिए एक हम तस्वीर बना लिए, आकृति बना लिए समकोण त्रिभुज का। क्योंकि देखिए बोल रहा है एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ मतलब एक पेड़ आधी दूर से, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ टूटता है जब भी तो आधा ही टूटता है। तो जैसे मान लीजिए एक पेड़ खड़ा है, आंधी आने से टूट गया तो कुछ भाग से ही टूटेगा। तो देखिए इस तरह से मुड़ जाता है, टूट के वो मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी जो इसका जो शिखर था सबसे ऊपर वाला वो ज़मीन को छूने लगता है। इस तरह से हम फिगर बना लिए। तो देखिए फिर क्या बोलता है, और एक से साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ज़मीन पर जहाँ छू रही है वो 30 डिग्री का वहाँ कोण बना रही है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखिए ये हमारा P हो जाता है, यानी लंब ये हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये P हो गया, ये लंब। और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा B। ये हमारा कर्ण यानी H हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जो पेड़ टूट के गिरा है उसको ज़मीन को छू रहा है, यानी आधार को। तो ये इसका यानी ज़मीन को जो छू रहा है टूट कर शिखर ज़मीन को छू रहा है, यानी H हमारा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। तो देखिए पाद बिंदु तो ये हो गया हमारा, और पेड़ का शिखर जहाँ ज़मीन को छू रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है तो कितना हो जाता है, 8 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पाद बिंदु उसका 8 मीटर है। तो ये हमारा 8 मीटर हम इसके आधार में लिख दिए, आधार में 8 मीटर लिख दिए। ये हमारा P हो गया, B हो गया, क्योंकि ये BC आधार हो गया। तो हमको निकालना क्या है, देखिए तो इसकी दूरी यानी ये पेड़ आधा जो टूटा हुआ है और ज़मीन में टूट के जो उसका शिखर सटा हुआ है, तो पूरा पेड़ का हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल में क्या है कि आधार दिया हुआ है 8 मीटर और लंब और कर्ण है। तो एक बार देखिए हम लंब और आधार के मान को लेंगे और एक बार कर्ण और आधार को लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बार लंब और आधार को लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ P/B। देखिए P लंब हो जाता है, आधार B हो जाता है। तो P/B जस्ट एक नंबर के सवाल जैसे ही बनाएंगे P/B। तो P/B देखिए किसका आनुपातिक सूत्र है, P/B बराबर क्या होता है, टेन थीटा का मान है ये P/B यानी टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो लिखेंगे P/B बराबर यानी टेन थीटा। तो देखिए थीटा की जगह 30 डिग्री देंगे क्योंकि इसको बोल रहा है ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ 10 दे देंगे हम 30 डिग्री। ठीक है, P/B क्यों लिए, क्योंकि देखिए आधार का मान है। तो एक बार P/B एक बार फिर H/B को लेंगे। अब देखिए B नीचे ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए ये आधार में है। और जैसे यहाँ P/B लिए हैं तो और इसके साथ भी लेंगे H/B ही लेंगे, यानी कि B/H लेंगे। H/B इसको नीचे ही कर देंगे, हर में ही कर देंगे। तो देखिए P/B बराबर होता है
टेन का मान, टेन थीटा का मान होता है पी बटे बी, तो हम इसलिए पी बटे बी बराबर हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह 30 दी है क्योंकि 30 का कोण बनाती है। देखिए पी का नाम देखिए क्या है, यानी लंब का नाम क्या है, यानी पी का, तो ए बी बोलेंगे पी को, पी के जगह पे लिखेंगे ए बी नाम बटे बी का मान देखिए, यानी बी सी हुआ आधार, तो लिख देंगे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर टेन 30 का मान, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो देखिए ए बी का मान तो कुछ नहीं है, तो हमको ए बी ही निकालना है, तो ए बी रहने देते हैं। बी सी का मान कितना है 8 है, 8 मीटर, तो बी सी की जगह पे 8 मीटर रख देंगे मान उसका, बराबर 1/√3। तब कोना कोनी गुना कर देंगे, देखिए ए बी गुना √3 तो हो जाएगा √3 ए बी बराबर 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ए बी बराबर हो जाएगा 8√3, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो गया 8/√3 हो गया। तो ए बी का मान तो हम निकाल लिए, अब ए बी का निकाल लिए, यानी आधा पेड़ का मान निकल गया हमारा, आधा पेड़ का हाइट। अब निकालना है आधी पेड़ को जो ज़मीन से सटा हुआ है, टूटकर मुड़ा हुआ है, आधी का तो निकाल लिया, आधी का निकालना, यानी अब कर्ण बटे आधार। तब लेंगे फिर इधर लिखेंगे, देखिए ए बी का तो मान निकाल लिए, अब हम निकालेंगे ए सी का मान। तो ए सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे एच बटे बी, क्योंकि देखिए यहाँ आधार में भी, ये हर में भी हम बी को नीचे रखें। तो अब एक बार मान लेते हैं कर्ण और आधार का, तो लिखेंगे हम एच बटे बी किसका होता है, एच बटे बी बराबर क्या होता है, एच बटे बी बराबर होता है सेक थीटा बराबर एच बटे बी होता है। तो हम लिख देंगे एच बटे बी बराबर यानी सेक थीटा, तो थीटा की जगह तो हम 30 डिग्री को लिखेंगे कोण का मान, तो एच बटे बी बराबर हो गया सेक 30 डिग्री। तो एच का मान, तो एच का नाम क्या हो जाता है ए सी, तो ए सी लिख देंगे बटे बी का मान, नाम तो बी सी होता ही है, बराबर सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक है। तो देखिए ए सी को तो हमको निकालना है, तो ए सी को इस तरह ही छोड़ देंगे, ए सी ही लिखा रहने देंगे। बी सी का मान जो है 8, तो 8 रख देंगे बराबर 2/√3। अब कोना कोनी इसमें भी गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, तो इस इधर भी निकल जाता है, इसलिए कोना कोनी गुना करने से तो 3√3 ए सी बराबर कितना हो जाता है 8 दूना 16, कोना कोनी गुना करने से हो जाता है √3 गुना ए सी, तो √3 ए सी बराबर 8 दूना 16, तो 16 हो गया। तो इसलिए तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा हमारा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा 16/√3, ठीक है। तो ए सी बराबर हो गया 16/√3। तो देखिए ए सी बराबर हो गया 16/√3। तो अब देखिए क्या करेंगे, ए बी का भी मान निकल गया, ए सी का भी मान निकल गया, तो हम इसको क्या करेंगे जोड़ लेते हैं दोनों का मान, ठीक है, क्योंकि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा ए बी, यानी ए बी का मान और ए सी को जोड़ेंगे तो लिखेंगे हम ए बी प्लस ए सी। तो देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 8√3 प्लस ए सी का मान 16/√3,
इधर ए बी का मान 8/√3 प्लस ए सी का मान 16/√3, दोनों को जोड़ लेंगे हम। जोड़ने तो जानते ही हैं, भिन्न का जोड़ करना है, कर लेंगे इसको। √3 का √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम √3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए √3 का एलसीएम √3 रह जाएगा, तो √3 से √3 8 प्लस 16 कितना हो जाता है हमारा, तो देखिए 8 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 16 4 20 4 24, तो 24/√3 हो जाता है। ठीक है, 24/√3 हो जाता है हमारा, तो 24/√3 हो जाता है। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इसी का हर परिमयकरण कर लेंगे फिर से। देखिए इसका हर परिमयकरण कर लेंगे, यानी इसका हर परिमयकरण करेंगे। देखिए 24/√3 हुआ था जोड़ने के बाद, तो जो हर में है, हर परिमयकरण करने में जो नीचे है उसी को हम अंश में भी और हर में भी गुना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी हम हर परिमयकरण कर लिए, मतलब गुना कर दिए अंश और हर में। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, 24 गुना √3, तो 24/√3 हो जाएगा, बटे √3 गुना √3 क्या होता है, तो 3 ही होता है। तो अब इसको कटा देते हैं, 3 8 24, तो 8√3 आ गया। तो यही हमारा 8√3 आंसर निकल गया, यानी पेड़ की ऊंचाई निकल गया 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, 8√3 मीटर आंसर हो गया हमारा। ये हमारा आंसर हो गया 8√3।